हाँ भाई। सो हेलो हेलो हेलो। आज करने वाले हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन वन शॉट में। वन शॉट में कहने का मतलब सारी रिएक्शंस यहाँ पर कर लेंगे, जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस हैं, जितनी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वो सारा यहाँ कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सारी थ्योरी व्योरी ले आया, सारी रिएक्शंस यहाँ पर मिल जाएंगी और ईजी वे में मिलेंगी, है ना। तो टाइम वेस्ट आपका ज़्यादा ना हो, क्योंकि एक रिवीजन के पर्पज़ से बनाया गया है, इसलिए पहले से ही लिख के लाया हूँ। समझाने में पूरा टाइम दूंगा, लेकिन लिखने में टाइम वेस्ट यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में नेमिंग रिएक्शन से। नेमिंग रिएक्शन में सबसे पहले की जो प्राइमरी दो है फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन किस तरीके से है ना, इस तरीके से बताऊंगा कि जिसने अभी तक कुछ नहीं भी करा है उसको भी ये क्लिक कर जाए। तो देखो, ये फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन, इनको हम वैसे तो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन ही होती है। क्या होती है? हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। कुल मिला के फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन हेलोजन से खेलती हैं। किस तरीके से? हेलोजन अपने कितने हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। ध्यान से हमने देख लिया, चार अपने पास हेलोजन है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, यही चार हेलोजन है अपने पास। बाकी के तो हम देखते नहीं है, जो नीचे पे है रेडियो एक्टिव वाले नहीं देखते, सही बात है। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन जो कि एल्किल हैलाइड प्रिपरेशन के लिए अपनी यूज़ हो रही है, उसमें हम क्या करते हैं? RX प्लस NaI, जिससे हमारा क्या बन जाता है? RI प्लस NaX, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ध्यान से देखो। R के साथ पहले से ही X जुड़ा है। X मतलब ही क्या होता है? हेलोजन। ध्यान से देखना, R के साथ पहले से ही X हेलोजन जुड़ा है। उसकी रिएक्शन हम ऐसे कंपाउंड के साथ करा रहे हैं जिसके साथ हेलोजन जुड़ा है। Na के साथ करा रहे हैं, लेकिन Na के साथ क्या जुड़ा है? हेलोजन। और हेलोजन के नाम पे क्या जुड़ा है? I। हमेशा ही I जुड़ा रहेगा, तब फिंकलस्टीन रिएक्शन होगी। तो फिर हेलोजन एक्सचेंज हो जा रहे हैं। क्या एक्सचेंज हो जा रहा है? ये Na के साथ का जो हेलोजन है वो R के साथ चले जा रहा है, और R के साथ का जो हेलोजन है वो Na के साथ चले जा रहा है। तो ये कुछ ऐसा बन जा रहा है RI प्लस NaX। अब ध्यान रखना, यहाँ पर जो X है वो क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है। ऐसी तरीके से नीचे देखो, स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या है? RX है, और मेटेलिक फ्लोराइड ले सकते हो आप। मेटेलिक फ्लोराइड मतलब कोई भी मेटल ले लिया, उसके साथ फ्लोरीन का अटैचमेंट रहना चाहिए। तो क्या होगा? ये RX का जो X है ये इस मेटेलिक फ्लोराइड के साथ जाएगा, और मेटेलिक फ्लोराइड का जो फ्लोरीन है ये इस R के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पर भी RF और SbX बन जाएगा, ठीक है। XbX3 अगर हमने Sb वाला मेटेलिक फ्लोराइड लिया है, ठीक है, तब बनेगा। अगर AgF लिया होता तो क्या बनता? AgX बनता, ठीक है। अब ऐसे ही NaF लिया होता तो NaX बनता यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, X से यहाँ पर भी क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है। ये रिएक्शन 2 मिनट में आपको याद हो जाने वाली है। 2 मिनट में किस तरीके से, आप देखना, अगर अभी तक नहीं भी आई। हमको यहाँ पर हेलोजन के लेना है, या तो क्लोरीन या ब्रोमीन। नीचे पर भी हेलोजन के लेना है, या तो क्लोरीन या ब्रोमीन। अपने पास हेलोजन कितने हैं? 4 ही हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्लोरीन हमने ले लिया है, ब्रोमीन हमने ले लिया है, दोनों में ले लिया है। यहाँ भी क्लोरीन ब्रोमीन है, यहाँ भी क्लोरीन ब्रोमीन है। बचा क्या? एक तो फ्लोरीन, एक आयोडीन। तो जिस भी रिएक्शन में आयोडीन लग रहा है, जिस भी नेमिंग रिएक्शन में आयोडीन लग रहा है, वो है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या है? सोडियम आयोडाइड ही लेना है। मतलब कुल मिला के अपने पास 4 हेलोजन थे, उसमें से 2 हेलोजन तो हम कंपाउंड के साथ पहले से ही जोड़े रख रहे हैं, RX की फॉर्म में, है ना। तो क्या बचे? फ्लोरीन और आयोडीन। जिसमें आयोडीन लग रहा है वो है फिंकलस्टीन रिएक्शन, एल्किल हैलाइड प्रिपरेशन के लिए यूज होगी। RX की रिएक्शन NaI के साथ, तो RI प्लस NaX बनेगा, ठीक है। जिसमें फ्लोरीन आया वो स्वार्ट्ज रिएक्शन, जिसमें फ्लोरीन आया वो स्वार्ट्ज रिएक्शन, जहां पर RX को हमने किसके साथ रिप्लेस कर दिया? मेटेलिक हैलाइड RF प्लस SbX3। अब जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, क्या हो रहा है? कुल मिला के हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है। इसका I इसके साथ, इसका X इसके साथ, है ना। इसी तरीके से इसका X मेटेलिक फ्लोराइड के साथ, और मेटेलिक फ्लोराइड का जो फ्लोरीन है वो इस R के साथ लग जा रहा है। तो दोनों में ही हेलोजन एक्सचेंज हो रहे हैं, जबकि पहले से ही दोनों के पास हेलोजन भी है और हेलोजन ही एक्सचेंज हो रहे हैं। तो इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस, ठीक है। जिसको याद नहीं भी हो तो इसके लिए मैंने ट्रिक बता दी। 4 हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन तो इस RX वाले X के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो बचे क्या? फ्लोरीन और आयोडीन। जिसमें आयोडीन होगा तो हमें वहाँ हमेशा NaI लेना है, और वो फिंकलस्टीन रिएक्शन होगी। स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम मेटेलिक फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती हैं। इसमें इतना ही था, बढ़ते हैं नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शंस की ओर। हाँ तो भाई चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं भी आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर दैट, मैं ये स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि जो भी बंदा, जो भी लड़का, या जो भी कोई भी इस वीडियो को जो देख रहा है, वो अगर वो एंड मोमेंट पे देख रहा है या जो भी देख रहा है, उसको कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही होंगी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस में, है ना। और ये कोई
मतलब ऐसा नहीं है कि क्यों आ रही है, क्या आ रही है, आती हैं दिक्कतें, नॉर्मल सी बात है। तो इसीलिए यहाँ पर ये रिएक्शंस को मैंने कोशिश करी है कि जितना ज़्यादा मैं ईजी बना पाता हूँ, जितना ज़्यादा मेरे से हो पाए मैं उतना बना पाऊँ, और इसीलिए मैं आपको चीज़ें बार बार रिवाइज भी कराते चलूँगा। इससे पहले हमने 2 हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन पढ़ चुके हैं जो कि नेमिंग रिएक्शन होती है। पहली थी फिंकलस्टीन रिएक्शन और दूसरी थी स्वार्ट्ज रिएक्शन। हमने कहा था हमारे 2 हेलोजन तो उसमें यूज़ हो गए थे, ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन, बचे फ्लोरीन और आयोडीन। तो जिसमें आयोडीन का यूज़ होता है NaI, RX प्लस NaI, वो वाली कौन सी रिएक्शन थी? फिंकलस्टीन रिएक्शन। और बची स्वार्ट्ज रिएक्शन, तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में मेटलिक फ्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? RX के साथ, ठीक है। तो इतना आपको मैं रिवाइज भी कराते चलूंगा, बार बार यहाँ पर लिख के भी आपको रिवाइज करा दूंगा, बस आप ध्यान से इसको देख लीजिए। अब देखिए सैंडमेयर्स रिएक्शन देखना है तो इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन या फिर साइनाइड इन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है। तो बेंजीन के डाइजोनियम सॉल्ट में क्लोरीन ब्रोमीन या साइनाइड का कभी भी हम इंट्रोडक्शन कराते हैं तो उसके लिए सैंडमेयर रिएक्शन का यूज़ होता है। अब यहाँ पर बहुत लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन आ जाएंगे इस रिएक्शन में, सो मैं चाहता नहीं कि किसी पे भी कोई कंफ्यूजन रहे, तो हमें हर चीज़ बताते चलूंगा। देखो सैंडमेयर रिएक्शन आने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो सबसे पहले तो आपको डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में पता होना चाहिए, है ना। बहुत से लोग आई स्ट्रांगली बिलीव कि ऐसे भी होंगे जिनको डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में नहीं पता होगा। तो डाइजोनियम सॉल्ट कुछ नहीं होता, RN2X होता है। क्या? एल्किल ग्रुप के साथ N2X जुड़ा होता है, N2X जुड़ा होता है तो वो डाइजोनियम सॉल्ट होता है। R ग्रुप के साथ N2X जुड़ा होता है तो वो डाइजोनियम सॉल्ट होता है। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनेगा? फिर ध्यान से देखो, बेंजीन रिंग क्या होती है? C6H6 होती है। बेंजीन रिंग क्या होती है? C6H6 होती है। पूरी है इसकी वैलेंसी यहाँ पर। तो हमने क्या करा, इसका एक H हटा दिया, इसका H हटा दिया और H5 बना दिया। तो C6H5 यहाँ पर R का काम कर रहा है और इसके साथ N2X जोड़ दिया, N2 जोड़ दिया और X के फॉर्म में हमने क्लोरीन जोड़ दिया। तो ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड होता है। इसी तरीके से यहाँ ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइड हो जाता, है ना, और साइनाइड होता तो साइनाइड कह लेते, बेंजीन डायजोनियम साइनाइड। तो इस तरीके से चीज़ों के नाम होते हैं। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, डायजोनियम सॉल्ट क्या कहा मैंने? RN2X होता है। यहाँ पर C6H5R का काम कर रहा है, N2 की जगह N2 है और X यानी कि हेलोजन की जगह यहाँ पर क्या है? क्लोरीन है। इस क्लोरीन की जगह हम क्या क्या इंट्रोड्यूस करा सकते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन और साइनाइड में से कोई भी एक चीज़ आप इंट्रोड्यूस करा सकते हो बेंजीन रिंग के अंदर। बेंजीन की रिंग में क्लोरीन, ब्रोमीन या साइनाइड जब हम इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की मदद से कराते हैं या बेंजीन के डायजोनियम सॉल्ट की मदद से इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब किस तरीके से, ये देखो यहां पर क्या है, सबसे पहले हमें बेंजीन से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाना आना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या बनाना आना चाहिए? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। उसके बाद हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की ये रिएक्शंस कराएंगे, तब जाके हम बेंजीन रिंग के ऊपर N2Br या फिर Cn इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड यानी कि C6H5 N2Cl, इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको हम बना सकते हैं डायाजोटिजेशन रिएक्शन से। किससे? डायाजोटिजेशन रिएक्शन। डायाजोटिजेशन रिएक्शन में क्या होता है? एनिलीन की हेल्प लेते हैं। कोल्ड सॉल्यूशन लिया जाता है, सुपर कोल्ड सॉल्यूशन लिया जाता है एनिलीन का। तो यहां पर ये एनिलीन है अपना। एनिलीन क्या होता है? बेंजीन ग्रुप के ऊपर NH2 ग्रुप लगा है, एनिलीन है। आइस कोल्ड सॉल्यूशन इसका लेते हैं। क्या? आइस कोल्ड सॉल्यूशन हम एनिलीन का लेते हैं और इसकी रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट HCl प्लस NaNO2 से। किसके साथ? डाइल्यूट HCl प्लस NaNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं आइस कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ एनिलीन। इस रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो लगभग 0 से 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो टेम्परेचर मेंटेन रहता है इस रिएक्शन में, तभी हम आइस कोल्ड सॉल्यूशन लेते हैं। आइस कोल्ड सॉल्यूशन लेने का पर्पस ही ये है कि जब हम इसकी रिएक्शन एक एसिड, एक HCl तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो डाइल्यूट HCl और NaNO2 के साथ कराएं तो इसका जो भी टेम्परेचर है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो जब हम एनिलीन की रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट HCl और NaNO2 से आइस कोल्ड सॉल्यूशन की, तो ये क्या बन जाएगा? ये थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बेंजीन रिंग के ऊपर N2Cl लग जाता है, यानी कि ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन जाता है। तो अब यहां पर मेरा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन चुका है। अब हम क्या करते हैं? अब हम इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को उठाते हैं और इसकी रिएक्शन जो भी हमें ऐड करना है उसके साथ कर देते हैं। कॉपर के साथ जिसको भी आपको ऐड करना है आप उसको ले लो। जैसे मैंने यहाँ पर Cl, Br और Cn को ऐड करना था, तो पहले मैंने Cl को ऐड करा तो कॉपर के साथ Cl ले लिया। फिर मैंने Br को ऐड किया तो कॉपर के साथ Br ले लिया। फिर मैंने Cn को ऐड करना था तो कॉपर के साथ Cn ले लिया। अब ध्यान से देखो, ये कॉपर वाला केस तो कॉमन है, या तो CuCl ले लो या CuBr ले लो या CuCn ले लो। उसके बाद देखो आप ऊपर वाले में CuCl वाले केस में HCl भी ले सकते थे।
और CuBr वाले में आप HBr भी ले सकते थे, लेकिन CuCN वाले केस में आप KCN लोगे अगर आप CuCN नहीं ले रहे हो तो, इन दैट केस ओनली। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आप ये ध्यान में नहीं भी रख पा रहे हो अभी फिलहाल के लिए, वैसे तो रख लेना, फिर भी अगर नहीं रख पा रहे हो तो आप इतना याद करो कि CuCl, CuBr और CuCN मतलब जो भी इंट्रोड्यूस कराना है उसके साथ कॉपर लगा दो। कॉपर की प्रेजेंस जरूरी है। तो जब आपने इसके साथ कॉपर लगाया तो बेंजीन ग्रुप के ऊपर कॉपर के साथ Cl था तो Cl लग जाएगा, Br था तो Br लग जाएगा, Cn था तो Cn लग जाएगा। तीनों ही केसेस में N2 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 लिबरेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अभी यहां से नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो देखो इतना हो गया। अब मैं आपको इसकी एक जनरल रिएक्शन भी इसकी आ सकती है। वो जनरल रिएक्शन क्या है मैं यहीं पर बता देता हूं। देखो हम सैंडमेयर रिएक्शन में क्या करा रहे हैं, हम बेंजीन डायाजोटिजेशन रिएक्शन पहले करा दे रहे हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए, और फिर उसके बाद ऊपर पे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की मदद से हम क्या बना रहे हैं, बेंजीन के ऊपर Cl या फिर बेंजीन के ऊपर Br, इस तरीके की चीजों को हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं बेंजीन के ऊपर। क्या हो अगर मैं डायरेक्ट एनिलीन को लूं और डायरेक्ट ही बेंजीन के ऊपर Cl लगा दूं, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। देखो कैसे, इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर मैं वन स्टेप में लिखना चाहूं। अभी हमने क्या करा, एक स्टेप डायाजोटिजेशन वाला अलग करा और ऊपर वाले स्टेप अलग करे, है ना। अब मैं एक ही साथ कर दे रहा हूं। कैसे, ये मेरा बेंजीन है, सॉरी एनिलीन है, NH2, इसका हमको क्या लेना है, आइस कोल्ड सॉल्यूशन, आइस कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ एनिलीन। तो इस आइस कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ एनिलीन को मैंने सबसे पहले तो किससे इंट्रोड्यूस कराया, डाइल्यूट HCl से प्लस में NaNO2 के एक्वस सॉल्यूशन से, NaNO2 के एक्वस सॉल्यूशन से मैंने इसको इंट्रोड्यूस कराया। तो जब मैंने एनिलीन को डाइल्यूट HCl और NaNO2 के एक्वस सॉल्यूशन से इंट्रोड्यूस कराया तो ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या हो अगर मैं इसके बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनने पर ही इसमें CuCl मिला दूं, CuCl या फिर हम HCl भी मिला सकते हैं ना। तो अगर ये भी मैं मिला दूं तो क्या बन जाएगा, ये डायरेक्ट मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। बेंजीन ग्रुप के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर अपना क्लोरीन ऐड हो जाएगा, N2 आपका साइड में निकल जाएगा, ये उससे हमने मतलब नहीं है। बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो क्या एक स्टेप में पूरी रिएक्शन हो गई, डायाजोटिजेशन भी आ गई। ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला जो भी लिखा है, ये डायाजोटिजेशन कराने में हेल्प कर रहा है, ये डायाजोटिजेशन हेल्प कराने में हेल्प कर रहा है। और ये जो नीचे वाला है ना, ये अपने को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प कर रहा है, या कह लो कहीं ना कहीं यही से अपना सैंडमेयर रिएक्शन कर रहा है। तो इस तरीके से आप एक स्टेप में भी इसको कर सकते हो। ठीक है, तो अपन ने 3 रिएक्शन कर दिए, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज जो कि हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती हैं। उसके बाद सैंडमेयर रिएक्शन पड़ी जिसमें आपको डायाजोटिजेशन का आना बहुत इंपॉर्टेंट था, और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन का ध्यान रखना है, जैसे कि टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जिसके लिए हम आइस कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ एनिलीन को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको क्या इंट्रोड्यूस कराना है, क्लोरीन, ब्रोमीन और साइनाइड। क्लोरीन इंट्रोड्यूस कराना है तो आप कॉपर के साथ क्लोरीन लोगे, CuCl या HCl ले सकते हो। ब्रोमीन इंट्रोड्यूस कराना है तो आप कॉपर के साथ ब्रोमीन ले सकते हो या फिर HBr ले सकते हो। और अगर साइनाइड का इंट्रोडक्शन कराना है तो आप क्या कर सकते हो, कॉपर के साथ तो ले सकते हो CuCN, लेकिन यहां पर HCl नहीं लोगे, यहां पर क्या लोगे, KCN लोगे। ठीक है, इतना सा है। बढ़ते हैं आगे। हाँ भाई, तो आगे बढ़ते हैं। और अब इजी रिएक्शन है, तो वुड्स रिएक्शन है ना, कुछ नहीं है इसमें। तो क्या करते हैं, RX + 2Na + RX, लेकिन ध्यान में क्या रखना होता है, ड्राई ईथर नहीं है तो वुड्स रिएक्शन नहीं होगी, वो R सिंगल बॉन्ड R और प्लस में 2NaX रिलीज हो जाएगा। तो कुछ नहीं है इसमें, सिंपल है। देखो क्या होता है, RX हमको यहाँ पर लेना है कि एक ऐसा अपने पास एल्किल ग्रुप है जिसके साथ हैलोजन अटैच्ड है। इस तरीके के हमको 2 ग्रुप लेने होते हैं। अब 2 ग्रुप लेने का यहाँ पर फायदा क्या होता है, देखो RX 2 RX लेने और 2 ही Na भी लेने हैं। लिखने का तरीका यहाँ पर बदल जाता है।
रिएक्शन कराने के लिए 2 RX और 2 ही Na चाहिए होते हैं हमें इस रिएक्शन में, ध्यान से सुनना। तो 2 Na तो यहाँ पर लिख दिया सर, यहाँ पर 2 RX लिख सकते थे बट यहाँ पर ये मैं कुछ समझा रहा हूँ इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। तो RX प्लस 2 Na प्लस RX, यानी कि 2 ही RX हैं और 2 Na है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस RX को ऐसे लिख देता हूँ, कैसे, वेट अ मिनट, इस RX को मैं ऐसे लिख देता हूँ X R, कोई चेंज नहीं आया है ना, रहा तो RX ही, रहा तो ये फिर भी RX ही, ये भी RX है, तो 2 RX ले लिया, 2 Na ले लिया। होता क्या है इस रिएक्शन में, ड्राई ईथर होना बहुत ज़रूरी है। ड्राई ईथर का होना बहुत ज़रूरी है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या होता है, ये 2 Na इन एक्सेस को, ये जो X है इसको अपने साथ ले लेगा, तो भाई RR बच जाएंगे, ये RR आपस में कंबाइन कर जाएंगे और यहाँ 2NaX का फॉर्मेशन हो जाएगा। 2 Na पहले से थे, एक एक्सिस से लिया, एक एक्सिस इससे लिया, तो 2 X भी हो गए, तो 2 NaX से ये बचा RR, तो इन दोनों ने आपस में सिंगल बॉन्ड बना दिया। सिंपल है ना, सिंपल ही है, कुछ नहीं है इसमें। तो चलिए इसको एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ और क्लियर होगा आपको। जैसे CH3 CH2Cl, ये यहाँ पर R का काम कर रहा है, सिमिलरली CH2 CH3 यहाँ R का काम कर रहा है, ये X है Cl, ये भी ClX है, बीच में 2 Na, ये इन Cl को ले उड़ेगा और अपनी जो रिएक्शन का फाइनल आंसर है वो जैसा बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस 2 NaCl। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये लेकिन आपकी रिएक्शन गलत हो जाएगी। गलत क्यों हो जाएगी भाई, आपने यहाँ पर बिना ड्राई ईथर लिखे हुए ये सब काम कर कैसे दिया, ड्राई ईथर लिख दिया तो अब सही है, ठीक है। सिमिलरली नीचे देखो, कभी कभी क्या होता है ना, रिएक्शन को पहचानना पड़ता है। यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही CH3Br दिया है और साथ में 2 Na दिया है, CH3Br एक ही दिया है, लेकिन ऊपर पे लिखा ड्राई ईथर है। अब अगर ड्राई ईथर यहाँ पर लिखा है तो 2 Na दिया है, तो मुझे अपने से यहाँ पर 2 CH3Br लेना पड़ेगा। मुझे लिख के नहीं दिया 2 CH3Br, पर मैं समझ गया ड्राई ईथर लिखा है, 2 Na है, वुड्स रिएक्शन हो रही है, तो मैंने अपने से 2 CH3Br ले लिए या लिख दिया उसके आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, पहले से नहीं लिखा था। तो ये क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा CH3 प्लस 2 NaBr। ठीक हो गया, तो ये था अपना वुड्स रिएक्शन, सिंपल इजी। कितने कितने रिएक्शन हो गए फिर अभी तक, एक बार मैं यहाँ पर समराइज कर देता हूँ, है ना, जो कि तुम्हारे ध्यान में भी रहते रहे। तो पहली जो रिएक्शन थी, चलो फिर अभी कर लेंगे बाद में, है ना, इतनी जल्दबाजी भी क्या है, बाद में लिख लेंगे, एक साथ समराइज कर लेंगे। तो आगे को बढ़ते हैं। एक बार मैं आपको सारी रिएक्शनों के नाम बता दूं, ठीक है। अभी तक आपने 4 पढ़ ली है ना, ठीक है। मेरे साथ रिलेट करते जाना, जिसने नहीं भी पढ़ा है उसको भी याद हो जाएगा, मेरे साथ रिलेट करना। पहली क्या पढ़ी, देखो भाई, सबसे बड़ी थी फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन के बाद अपनी आई स्वार्ट्ज रिएक्शन। दोनों में RX था, फिंकलस्टीन में NaI लिया, स्वार्ट्ज में कोई भी मेटेलिक फ्लोराइड लिया, जैसे कि AgF SbF3, इस तरीके की चीजें। फिंकलस्टीन आ गई, स्वार्ट्ज रिएक्शन आ गई। फिर हम आगे बढ़े और हमने कहा एक रिएक्शन होती है सैंड-मेयर्स रिएक्शन। सैंड-मेयर्स रिएक्शन, और सैंड-मेयर रिएक्शन को ही पढ़ाते वक्त मैंने आपको डायाजोटिजेशन रिएक्शन के बारे में बताया था। डायाजोटिजेशन रिएक्शन, है ना, इसी के अंदर आ जाएगी ये कंबाइन करके। वैसे तो फिंकलस्टीन पढ़ी, स्वार्ट्ज पढ़ी, सैंड-मेयर्स पढ़ी, उसके बाद तो बहुत इजी रिएक्शन बताई मैंने आपको, क्या, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन तो इतनी हम पढ़ चुके हैं भाई, ठीक है। जिनमें से फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन को कंबाइन करके बोलेंगे तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों में हैलोजन एक्सचेंज ही हो रहे होते हैं। तो यह है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। फिंकलस्टीन, स्वार्ट्ज, सैंडमेयर, वुड्स। उसके बाद आता है फिटिक, ये दो अभी देखेंगे अपन, ठीक है। तो फिटिक रिएक्शन, और उसके बाद आता है वुड्स पढ़ ली, फिटिक से पढ़ ली, तो फिर वुड्स फिटिक से पढ़ते हैं। वुड्स फिटिक रिएक्शन, फिटिक, फिर वुड्स फिटिक,
फिर साथ में आता है फेडरल क्राफ्ट। फेडरल क्राफ्ट, इसमें दो रिएक्शन है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। पहले अपन एल्काइलेशन पढ़ते हैं, उसके बाद आपको बताऊंगा फेडरल क्राफ्ट, एसाइलेशन। तो यहीं पर बातों को ध्यान में रख लो। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, एसाइलेशन, एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप का यूज होगा, एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप का यूज होगा। तो ये दो ग्रुप अगर आपको नहीं पता तो मैं यहीं पर बता देता हूं। एक एल्काइल ग्रुप है और एक एसाइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप तो सिंपल आर होता है ना। जब आप मीथेन में से कोई भी मीथेन जैसे CH4 है उसमें से जब आप एक H को माइनस कर देते हो तो जो भी ग्रुप बनता है जैसे CH3 वो एल्काइल ग्रुप है। अभी जैसे अपने पास क्या है, इथेन है, तो C2H6 माइनस H, किसी भी एल्केन में से आप एक H को हटाओ, यहां पर क्या बनेगा C2H5। तो किसी भी एल्केन में से एक H को हटा के जो भी ग्रुप बनता है वो एल्काइल ग्रुप होता है। एसाइल ग्रुप क्या होता है सर, एसाइल ग्रुप होता है जब इस एल्काइल ग्रुप के साथ CO जुड़ जाता है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये होता है अपना एसाइल ग्रुप, RCO, यही होता है अपना एसाइल ग्रुप। तो एल्काइल और एसाइल ग्रुप मैंने आपको बता दिए हैं, इसका यूज मैं आपको आगे बताऊंगा। ये एल्काइल ग्रुप है, ये एसाइल ग्रुप है, ठीक है। चलिए तो भाई चलिए आगे की दो रिएक्शंस और कवर कर लेते हैं अपनी। पहली जो है वो तो है फिटिग्स रिएक्शन। अब फिटिग्स रिएक्शन क्या है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन होती है ना। क्या लेना है, एरिल हैलाइड ले लेना है। एरिल हैलाइड यहाँ पर हम प्रिपेयर, वो भी हम जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन में जाना है, फिर एरिल हैलाइड की प्रिपरेशन में जाना है, वो तो है ही। लेकिन सबसे पहले दो चार रिएक्शंस अपनी और बचती है नेमिंग रिएक्शन, पहले उनको कर लेते हैं जल्दी जल्दी। इन नेमिंग रिएक्शन का यूज़ हम MOP में तो करने ही वाले हैं, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। तो फिटिग रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या ले लिया है, एक एरिल हैलाइड ले लिया है। ये एरियल हैलाइड की रिएक्शन मैंने कराई है 2Na के साथ। अब 2Na के साथ रिएक्शन कराई है डाई ईथर की फॉर्म में। तो हमने एक चीज़ तो पढ़ ली है वुड्स रिएक्शन, तो ये वुड्स रिएक्शन की तरह ही चलेगी। दो हमने ले लेने हैं एरियल हैलाइड, दो हमने ले लेने हैं Na ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ये 2NaX बन जाएगा। और यहाँ पर ये जो अपना एरोमेटिक कंपाउंड है इससे दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पर क्या बनता है, डाईफिनॉल बनता है, तो डाईफिनॉल अपना बन जाएगा। इसके लिए हम यूज करते हैं अपनी फिटिग्स रिएक्शन। वुड्स फिटिग्स रिएक्शन क्या है, फिटिग रिएक्शन किसके लिए थी भाई, एरिल हैलाइड के लिए, ये रहा एरिल हैलाइड। वुड्स रिएक्शन किसके लिए थी, एल्किल हैलाइड के लिए, ये रहा एल्किल हैलाइड। तो एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड को एक साथ हम कंबाइन करा देंगे। यहाँ पर वही करना है, इसमें एक बार एक साइड लेंगे एरिल हैलाइड, एक साइड लेंगे एल्किल हैलाइड, बीच में रहेगा 2Na। ये 2Na एक बार इसका X ले जाएगा, ये Na एक बार इसका X ले जाएगा, अपना तो ये 2NaX बन जाएगा। और अपना क्या होगा, ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है इसके ऊपर R जुड़ जाएगा। सिंपल अपनी ये रिएक्शन है। देखो एग्जांपल देख लेते हैं। CH3Cl प्लस 2Na है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर पहले तो आपको दो लेना पड़ेगा CH3Cl, है ना। तो ये क्या बन जाएगा 2NaCl, और इधर पे बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 जुड़ गया। तो इस तरीके से दो सिंपल रिएक्शन, फिटिग्स रिएक्शन एंड वुड्स फिटिग्स रिएक्शन। अब भाई बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन। हो सकता है हमने 11th में पढ़ी हो, नहीं भी पढ़ी है तो यहाँ पढ़ लेना। फेडरल क्राफ्ट में एक बार एल्काइलेशन देन एसाइलेशन कवर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली बताऊंगा और बीटा एलिमिनेशन समझाऊंगा, फिर अपन बढ़ेंगे MOP की तरफ, ठीक है। हाँ तो भाई चलिए आगे को बढ़ते हैं और देखते हैं फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन। ये रिएक्शन इतनी छोटी नहीं है जितनी आपको दिख रही है, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट छुपा पड़ा है। तो 1 बाय 1 करके मैं आपको इसको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, ठीक है। तो फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है, इसमें दो रिएक्शन आती हैं। पहली रिएक्शन है फेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन और दूसरी है फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो मैंने आपको बताया कि एल्किल ग्रुप क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है ये, जैसे देखो पहले फेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्यों नाम पड़ा है ये समझो। ये इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर एल्काइल ग्रुप के साथ हेलोजन अटैच है। तो ये जो ये R दिया है यहाँ पर, ये R क्या है, एक एल्काइल ग्रुप है, क्लियर। सिमिलरली फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन क्यों नाम पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर एसाइल ग्रुप के साथ जो है अपना हेलोजन अटैच्ड है। ये जो अपना ग्रुप है ना RCO, इसको हम बोलते हैं एसाइल ग्रुप। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ये अपना एसाइल ग्रुप है, ठीक है। तो सर हो क्या रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे तो अगर आप, हमें यहाँ पर इस एल्काइल ग्रुप के साथ एनहाइड्रस AlCl3 लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या होता है, ये जो RCl है, ये जो RCl है इसमें होता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है तो ये Cl अपना
पूरा बॉन्ड जो है वो अपनी तरफ ले चलता है। और AlCl3 होता है लुईस एसिड, तो ये लुईस एसिड को वैसे भी एक Cl चाहिए भाई, है ना। तो यहाँ पर ये AlCl3 क्या करता है, ये Cl अपने पास ले लेता है और ये बन जाता है AlCl4। तो ये R जो है ये पॉजिटिव बन जाता है, ये अपना इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। तो फिर ये जो R है, ये इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट हुआ है, ये बेंजीन रिंग के ऊपर जाके लग जाता है। एक बार कहाँ लगता है, ऑर्थो पोजीशन में, और एक बार लगता है पैरा पोजीशन में। 3 पोजीशन होती हैं, जिसको नहीं पता उसको भी बता दूं। ये अगर मेरी बेंजीन की रिंग है तो एट जनरल ये मेरी ऑर्थो पोजीशन होती है, ये मेरी मेटा पोजीशन होती है, और ये मेरी पैरा पोजीशन होती है, ऑर्थो मेटा एंड पैरा। तो यहाँ पर पहले ऑर्थो में लग रहा है ना, और इसी तरीके से एक बार कहाँ लग रहा है, पैरा में लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से जो भी आर ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में आप इसकी नेमिंग भी कर सकते हो, सिंपल है। अब सवाल ये आता है कि ऑर्थो और पैरा में क्यों लगा, मेटा में क्यों नहीं लगा। तो इसका जवाब है कि ये जो Cl है, क्लोरीन, ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है, ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है। तो इसलिए ऑर्थो और पैरा का जो है अपना यहाँ पर आर ग्रुप अटैच होगा, मेटा में नहीं लगेगा। मेजर कौन सा होगा, सिमेट्री के हिसाब से देख लेते हैं। तो इसमें अपने को सीधी सीधी सिमेट्री दिख रही है भाई यहाँ पर, तो ये मेजर बनेगा पैरा वाला, और ऑर्थो वाला जो है ये माइनर बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो जल्दी जल्दी बता देता हूं, यहाँ पर ये अपना फेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्काइलेशन पूरा हो गया है। फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन देखते हैं, एसाइल ग्रुप है, यहाँ पर भी सेम ही होगा। इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कैसे करोगे, हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा, ये Cl सारे बॉन्ड अपनी तरफ लेके चलेगा, ये AlCl4 बना देगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा होगा, AlCl4 बनेगा, और इधर पे क्या होगा, R में पॉजिटिव आएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, इस तरीके से हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये यहाँ पर AlCl4 ऊपर भी बन रहा है, नीचे भी बन रहा है ना। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल बन गया, RC डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर भी देखो RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, इस तरीके से ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। C के ऊपर लाएंगे चार्ज, तो इस तरीके से ये भी यहाँ पर लगेगा, एक बार ऑर्थो में, एक बार पैरा में, मेटा में नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि Cl जो है वो प्लस आर इफेक्ट को शो करता है। अब ध्यान से देखो, जो AlCl4 अपने यहाँ पर बन रहा है, AlCl4 बन रहा है, तो इसके ऊपर नेगेटिव साइन आएगा। अब इन दोनों ही रिएक्शन में हाइड्रोजन रिप्लेस हो जा रही है, तो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जा रही है तो एक H पॉजिटिव रिलीज हो जा रहा है। तो अगेन ये क्या बन जा रहा है, ये अगेन AlCl3 बन जाएगा और HCl बन जाएगा, दोनों ही रिएक्शंस में। ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये होती है फेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन, दोनों ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है ना। इनको जरूर से कवर कर लेना भाई, जरूर से कवर कर लेना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगली नेमिंग रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, है ना। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, RMgX, और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव कंपाउंड है। तो और कंपाउंड्स को फॉर्मेशन में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। ऑर्गेनिक मेटल कंपाउंड स्पेशल टाइप के कंपाउंड होते हैं भाई। इसकी जो इन्वेंशन है, इसको जो खोजा था वो ग्रिग्नार्ड ने करा था, डिस्कवरी कहेंगे एक्चुअली। तो ग्रिग्नार्ड ने इसकी डिस्कवरी करी थी, तो इसीलिए इसका नाम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पड़ जाता है। होता क्या है RMgX में, R और Mg के बीच में ना पार्शियल बॉन्ड की शेयरिंग होती है। Mg को तो दो वैलेंसी है ना भाई, Mg की तो 2 पॉजिटिव, तो इसको तो 2 डोनेट करने हैं। तो ये क्या करता है कि R के साथ शेयरिंग कर लेता है, अपने पे पार्शियल पॉजिटिव ले आता है और R पे पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, और X को एक पूरा का पूरा एटम ही डोनेट कर देता है। तो एक को पूरा डोनेट कर दे रहा है, तो X नेगेटिव आ जाता है और R के साथ अपनी शेयरिंग करके बात बिठा लेता है। तो ये होता है एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि R यानी कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक स्पेशल कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जाएगा, H या OH के साथ रिएक्शन कराई तो। और यहाँ पर ये जिसका जो पॉजिटिव है ये कहाँ जाएगा भाई, ये नेगेटिव के साथ जाएगा। तो कुछ ऐसा बन जाएगा, R के साथ क्या जुड़ गया है, H जुड़ गया है। तो R मतलब क्या होता है, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप में क्या कम होता है, एक H कम होता है, उस पर एक H मिल जा रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा, ठीक है। तो ये एल्केन बन जा रहा है, तो ये हमारा ये जो R यहाँ पर बन रहा है ये एल्केन बन के निकल रहा है। और MgX के या फिर Mg के साथ ये कंपाउंड आप जोड़ सकते हो, इनको रिलेट कर सकते हो, MgX-OH, ठीक है। तो Mg के साथ 2 जुड़ जा रहे हैं, X और OH। इस तरीके से सिंपल सी चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। एक लास्ट चीज़ और बचती है, वो कोई रिएक्शन तो नहीं कहूँगा मैं, फिर भी चलो करा देते हैं। तो भाई लास्ट चीज़ देख लेते हैं, है ना, जल्दी करा देता हूँ उसको। सेडजेफ, जेस्टर, बीटा एलिमिनेशन या फिर डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है। 4 नाम है, सेडजेफ और जेस्टर भी ध्यान में रखोगे तो बहुत है। तो क्या होता है इसमें, मान लो कोई कंपाउंड दिया है,
इस तरीके से कोई भी मेरे को कंपाउंड दिया है, एक जनरल कंपाउंड मैंने कोई सा भी ले लिया है यहाँ पे, है ना। अब देखो यहाँ पर आपने क्या लेना है, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH क्या करता है, एलिमिनेशन करता है, तो एलिमिनेशन कराएगा तो ये बीटा यहाँ से हटेगा, ठीक है। ये अल्फा कार्बन है, इसके अगल बगल वाले बीटा बीटा, तो क्या होगा, दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक बार H यहाँ से हटता है, एक बार H यहाँ से हटता है Br के साथ, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3 प्लस HBr, प्लस में एक प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। तो एक बार बॉन्ड इधर के साथ तोड़ा, डबल बॉन्ड एक बार इधर बना है अल्फा कार्बन के, और एक बार डबल बॉन्ड उधर बना है अल्फा कार्बन के। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा, HBr यहाँ भी लिबरेट हो जाएगा, ठीक है। तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन के हिसाब से देखेंगे। कैसे देखेंगे भाई, नंबर ऑफ हाइड्रोजन के हिसाब से देखेंगे। तो आपको यहाँ पर इस साइड कितने अल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं, इस साइड ज्यादा अल्काइल ग्रुप है, 3 है, इसके इस साइड देखोगे तो एक ही है, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है अपना, ये मेजर निकल के आएगा, ये अपना जो प्रोडक्ट है ये मेजर निकल के आ जाएगा। यही था, इतनी नेमिंग रिएक्शन है, यही सारी करते हैं। MOP वाली अगर आपको मेथड्स चाहिए होंगी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाली, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन आपने कर ली तो आप कुछ भी कर सकते हो इस चैप्टर में। तो MOP के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो बताना, बढ़िया तरीके से हैंड रिटन फॉर्म में पूरी की पूरी रिएक्शंस आपको यहाँ पर बताऊंगा आके MOP में, है ना। बस ये नेमिंग रिएक्शन हो जानी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और नेमिंग रिएक्शन हमने कर ली, फाइनली कर ली, 9 नेमिंग रिएक्शन करी, ठीक है। अब बढ़ते हैं फिर आगे। चलो एक बार रिवाइज करा देता हूँ जाने से पहले नेमिंग रिएक्शन जितनी भी हमने इस पास थी। सबसे पहले फिंकलस्टीन रिएक्शन, उसके बाद स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये दोनों आती हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के अंदर, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज करने के बाद भाई अपने पास सैंडमेयर रिएक्शन आती है ना। सैंडमेयर रिएक्शन के बाद अपने पास आती है वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन के बाद आती है फिटिक रिएक्शन, फिर उसके बाद आती है वुड्स फिटिक रिएक्शन, फिर फेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन, फिर रिएक्शन विथ मेटल डेट इज RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजन वाला, और उसके बाद लास्ट में अपने पास यही आता है जेस्टर वाली रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैड-ज़ैफ रिएक्शन भी बोलते हैं, जिसमें हमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट के बारे में जानने को मिलता है। ये सारी रिएक्शन हमने पढ़ ली है, रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।